जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हो, आपने सोच रखा है कि हर चीज मेरे पास हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे प्लॉट हो, अच्छा बिजनेस हो या अच्छी नौकरी हो, सब चीज मेरे पास अच्छी अच्छी हो, तो उसके लिए अपनी जिंदगी में ये एक नियम बना लो। बाबा श्याम का ये एक नियम आप बना लो। आपके जीवन में आप जो कुछ चाहोगे वो पा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको इस नियम पे चलना है और इस नियम से आप अपनी जिंदगी में हर मुश्किल चीज को आसानी से पा सकते हो। चाहे कितनी भी संकट हो, कितने भी परेशानी हो, कितने भी दुख हो, अगर आपने ये नियम अपने जीवन में अपना लिया तो सारे संकट, सारे दुख, सारी परेशानी सब खत्म हो जाएंगी और आप जो पाना चाहते हो वो आपकी मुट्ठी में होगा। अगर आप जो भी चीज चाहो और वो सोचो कि मेरे को मिल जाए, तो बाबा श्याम का ये नियम आप अपना लो, आपको वो चीज मिलेगी ही। आप बैठे बाबा को कुछ कहना कि बाबा मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होंगे और कुछ कायदे होंगे। ऐसे नहीं कि आप किसी का बुरा भी चाहो और बाबा कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज सिर्फ निस्वार्थ से आपके लिए सही है, आप उसको सही तरीके से यूज करोगे, उसका दुरुपयोग नहीं करोगे, तो ही बाबा श्याम देंगे। आपको पता है, हम किसी का बुरा बाबा श्याम से मांगते हैं कि नहीं इसका ये हो, तो फिर बाबा श्याम बदला भी बहुत जल्दी लेते हैं, देते हैं। तब ये देखते नहीं है कि कितना देना है, खोल के देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज मांगते हैं जिससे कि दूसरे को हानि पहुंचती है, तो बाबा श्याम हमें बिल्कुल भी नहीं देंगे और हमारे लायक जो चीज है वो भी हमें नहीं मिलेगी। तो आप को खुद के लिए जो चीज चाहिए, आपके हित में है, वो चीज अगर आप चाहो और वो ही हो, तो बाबा श्याम का आप ये नियम अपना लो। रोज आप बाबा श्याम का ये नियम अपना लो, आप हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर लोगे। तो अब आपको कौन सा नियम अपनाना है और कैसे करना है, तो ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, अगर आप खाटू श्याम जा रहे हो तो वहां से 3 चीजें लेके आनी है। एक तो वो अपने घर में रखनी है। अब 3 चीजें कौन सी लेके आनी है? एक तो वहां की रज मिट्टी, बाबा की भूभूति, और बाबा का स्नान किया हुआ जल, जो अमावस के दिन बाबा का स्नान होता है वो जल, और एक श्याम कुंड का जल आपको अपने घर में लाके रखना है। दूसरा, अगर आप खाटू श्याम नहीं गए हो, खाटू धाम नहीं गए हो, तो कोई बात नहीं, अपने घर में एक नियम बना ले और उस नियम से आप बाबा को मना सकते हो, बाबा को रिझा सकते हो और अपनी मनचाही पूरी कर सकते हो। अब आपको क्या नियम बनाना है? रोज सुबह उठकर आपको कम से कम 5 बजे उठना पड़ेगा। स्नान पानी करके आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो एक पीले रंग का दुपट्टा आप अपने पास रखें, क्योंकि पीला रंग बाबा को बहुत पसंद है। और फिर बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती बाबा को लगाएं और कच्चे दूध का आपको बाबा को भोग लगाना है। ये नियम आप अपनी लाइफ में बना लो कि रोज सुबह उठो, स्नान पानी करके बाबा के सामने आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना है। कच्चे दूध का आप बाबा को भोग लगा दो। आपके घर में जो भी दूध आता है, सबसे पहले आप उस दूध को निकालो और बाबा को उसका भोग लगाओ। बाबा के सामने बैठो और एक मंत्र है बाबा का, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करो। रोज आप ये नियम बना लो, रोज बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाओ, बाबा का ध्यान करो, बाबा के मंत्र का जाप करो और बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाओ। बस बाबा इतने में प्रसन्न हो जाएंगे। शाम के टाइम भी आपको गोधूली बेला में बाबा के सामने वही गाय के घी का दीपक जलाना है। आप भले कुछ भी मत चढ़ाना, और इत्र, गुलाब का फूल, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप दीपक जलाना,
बाबा के सामने बैठना, कच्चे दूध का बाबा को भोग लगा देना। अगर आपके घर में कच्चा दूध भी नहीं है तो आप जो खाते हो उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, ऐसे तामसिक भोजन नहीं हो, आप उसका भी बाबा को भोग लगा सकते हो। और कच्चा दूध है तो आप बाबा को कच्चे दूध का ही भोग लगाएं। तो फिर आपको 108 बार उसी मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो बाबा को याद दिलाते रहो। पीछे लग जाओ कोई चीज को, हंस के माने ठीक है, नहीं माने तो रो के। जैसे एक किसी अपने खुद के पिताजी से कोई इच्छा पूरी करवानी होती है तो हम कैसे पीछे पड़ते हैं कि नहीं ये करना है, नहीं ये करना है, वैसे आप पीछे बाबा के पड़ो, आपके काम बनते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, बाबा के प्रति सच्चा विश्वास रखना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, भाव रखना होगा। जैसे आप अपने पिता पे रखते हो कि नहीं ये काम मेरे पिता करेंगे, वैसे ही बाबा के प्रति आपको विश्वास रखना होगा कि बाबा मेरा काम करेंगे ही करेंगे। क्योंकि कोई भी बाबा अपने संतान का कभी बुरा नहीं करते हैं, तो बाबा भी आपका काम करेंगे ही करेंगे। आप सिर्फ ये नियम बना लो कि रोज आप उठो, स्नान पानी करके बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाओ। बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करो और कच्चे दूध का भोग लगाओ और अपनी इच्छा बता दो कि हाँ बाबा आज मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो आपकी होगी ही होगी। आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए। अब दूसरा, अगर बाबा की 3 चीजें आपके घर में है, मिट्टी या रज, विभूति और शाम कुंड का जल और बाबा का स्नान किया हुआ जल, तो देखो जब भी आपको ऐसे लगे कि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही तो उस जो रज है बाबा की उसको माथे पे लगा लो। आपको ऐसे लगे कि नहीं मेरे तो मतलब संकट है, परेशानी है, तो एक बूंद जो बाबा का स्नान किया हुआ जल है वो अपने पानी में मिलाओ और उसको रोज पीना शुरू कर दो। शाम कुंड का जल आपको पीना नहीं है, और जो बाबा का स्नान किया जल है वो उससे आपको नहाना नहीं है। शाम कुंड का जल नहाने के काम में लो, थोड़ा सा पानी में मिला लो। कोई भी अगर ऐसी बीमारी है तो उस शाम कुंड के जल को मिला लो और उससे नहाना शुरू कर दो। 21 दिन में आपका हर काम क्लियर। तो इस तरीके से आप जैसा चाहते हो वैसा बाबा से पा सकते हो और बाबा देंगे ही देंगे। आपको निस्वार्थ भाव से बाबा का जाप करना, क्योंकि जाप में, नाम जाप में बहुत शक्ति होती है, इसमें हर चीज हम पा सकते हैं। तो आप बाबा का निस्वार्थ भाव से इस मंत्र का जाप करें, कच्चे दूध का भोग लगाएं और एक देसी गाय के घी का बाबा के सामने दीपक जलाएं। तो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखकर एक जयकारा बाबा के नाम का जरूर लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय